भगवान द्वारा हंस के रूप में। अब ये भगवान क्या है? अहम ब्रह्मास्मि। अहम माने कि ये जो शरीर है ना, यही ब्रह्म है। ये जो संसार है, ये जो बच्चे हैं, ये जो गृहस्थी है ना, यही ब्रह्म है। तो भगवान द्वारा हंस रूप में ऋषियों को उपदेश देना। अब इसमें हंस क्या है? इसमें हंस भगवान का जो जीव होता है, भगवान में जी तो होता ही नहीं, आत्मा होती है। तो भगवान हंस रूप से, हंस कैसा होता है? हंस के अंदर कोई सांसारिकता नहीं होती। वो दूध को भी, अगर दूध में पानी मिला दिया जाए ना, तो दूध को एक तरफ कर देगा और पानी को एक तरफ कर देगा, दूध ही दूध पिएगा। ऐसे ही भगवान में तो आत्मा होती है, माने ये जो शरीर है ये आत्म स्वरूप होता है, बिल्कुल पवित्र होता है। पवित्र मन के अंदर, पवित्र शरीर के अंदर क्या खासियत होती है? वो निष्काम भाव शरीर होता है। माने उसमें स्वार्थ नहीं होता, लोभ नहीं होता, मायावी गुण नहीं होते। वो गुणों को पार करके आत्म स्वरूप हो जाता है? और जो ये मायावी शरीर होता है, इसके अंदर ये शरीर त्रिगुणात्मक होता है। 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। यही नरक है, यही माया है, यही संसार है। 3 गुण ही। ये जादू का खेल है, ये इंद्रजाल है, ये गुण ही फंसाते हैं आदमी को। तो ये शरीर जब हंस रूप बन जाता है, हंस जी हंस के समान हो जाता है, बुराई को एक तरफ और अच्छाई को एक तरफ तोलता है, जानता है, और हंस रूप हो जाता है, जी आत्म स्वरूप, है ना। तो भगवान माने ये शरीर हंस रूप धारण करके ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं कि तुम्हें कैसे जीना चाहिए। सत, रज और तम प्रकृति के 3 गुण हैं। प्रकृति माने ये शरीर, माने मन, ये संसार। इसके अंदर 3 गुणों से ये संसार चल रहा है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अब इतनी हाहाकार क्यों हो रही है? ये इतनी परेशानियां क्यों हो रही हैं? कलयुग क्यों छाया हुआ है? रजोगुण और तमोगुण के द्वारा। रजोगुण माने कर्म के द्वारा, इच्छाओं के द्वारा, विषयों के द्वारा, जरूरतों के द्वारा। हर एक आदमी के अंदर जरूरत है, इच्छा है, तरह तरह की इच्छा है। तो ये तो रजोगुण हो गया। तमोगुण, झूठ बोलना, छल करना, दारू पीना, मांस मट्टी खाना, लड़ाई झगड़े करना, असभ्य रहना, व्यवहार असभ्य करना, बुरा व्यवहार करना। जब तुम इन बुरी चीजों को खाओगे तो तुम्हारा मन, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी सोच, तुम्हारी वाणी भ्रष्ट हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। तांत्रिक लोग यही तो खेल खेलते हैं, वो बुरी चीज इसमें डाल देते हैं, है ना। तुम किसी तांत्रिक के पास जाओ और उससे कहो कि जी हमें उससे कुछ, उसका ऐसा कर दो, वैसा कर दो, पैसे तो ले लेंगे लेकिन बुरी चीज दे देंगे तुम्हें, चर्बी दे देंगे, मांस मिट्टी दे देंगे, है ना, सुअर वुअर की, मतलब जिससे कि मन खराब हो जाए, बुद्धि खराब हो जाए, सोच खराब हो जाए, वाणी खराब हो जाए, यानी तुम्हारे इस शरीर को गंदा कर देते हैं। अब ये बातें जो तुम सुनने को मिल रही, इससे तुम्हारा मन पवित्र होता है, तुम्हारा शरीर पवित्र होता है, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होती है, तुम्हारी सोच पवित्र होती है, तुम्हारी वाणी पवित्र होती है। इस पवित्रता में ही ये शरीर शुद्ध प्रकृति बन जाता है, शुद्ध प्रकृति, सतोगुणी प्रकृति। क्योंकि ये शरीर तो त्रिगुणात्मक है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो तुम्हारी जो पार बसेगी वो सतोगुण में बसेगी। तुम्हारे जो समाधान होंगे, तुम्हारे माने जी के जो समाधान होते हैं संसार में, गृहस्थी में, कि भाई हमारे बच्चे ठीक रहे, अगर तुम सतोगुणी हो,
अगर तुम्हारा जी सत में है, अगर तुम्हारा जी भाव भक्ति में है, अगर तुम्हारा मन विश्वास में है, भगवान की तुम आराधना करते हो, सेवा करते हो, पूजा करते हो, तो तुम्हारा जी सात्विक हो जाएगा, शतोगुणी भक्ति वाला हो जाएगा। जी में भक्ति का महत्व होगा, भगवान की भक्ति का। जल्दी उठना, शौच जाना, भागवत सुनना, स्नान करना, धूप बत्ती जलाना, दीपक जलाना, ये कर्म भक्ति में आते हैं। शतोगुण से भक्ति पैदा होती है, भक्ति से ही तुम्हारा जो जी है वो आत्म स्वरूप बन जाता है। शरीर के अंदर का खेल है ये। अगर तुम ये भागवत नहीं सुनोगे, अगर तुम जल्दी उठ करके शौच स्नान आदि करके धूप बत्ती दीपक नहीं जलाओगे, तो तुम्हारा जी सांसारिक रहेगा, दुखी रहेगा, उलझा रहेगा। उससे बदला लेना है, उससे ये कहना है, अभी फलाना करना है, अभी ढमका करना है, यानी इस उलझन में उलझा रहेगा। ये इस शरीर के गुणों का खेल है। अगर तुमने रजोगुण अपना रखा है तो शतोगुण भक्ति, भगवान का भजन या उनकी सेवा नहीं आएगी रजोगुण में। अब क्या होगा फिर रजोगुण से? तुम तमोगुण में चले जाओगे। क्रोध आएगा तुम्हें, लोभ आएगा तुम्हें, हानि होगी, रोग क्या क्या हो जाता, अशांति होगी, मांस खाएगा, दारू पिएगा, ये सब कुछ जी में आ जाएगा। तो जी का हंस रूप बनने के लिए तुम्हें भक्ति धारण करनी पड़ेगी। भक्ति के लिए तुम्हें शतोगुण को अपनाना पड़ेगा। विनम्र भाव से बोलना, अच्छा सोचना, बुद्धि से अच्छे कर्म करना, है ना। तो ये तुम्हारे अंदर तब पैदा होगा जब तुम भगवान का नाम पुकारोगे, उसके निमित्त धूप दीप स्नान अपने आप को तैयार करोगे, अच्छे वस्त्र पहन करके, शुद्ध वस्त्र, जिससे मन खराब ना हो। मन को बचाना है, हर हाल में मन को बचाना है। लेकिन आदमी दारू पी लेता है या मांस मट्टी खा लेता है तो उसका मन बचेगा? वो तो मन में चला गया, वो तो शरीर में चला गया तो मन खराब रहेगा। तो उसकी बुद्धि अवश्य मतलब जो भ्रमित होगी, सोच खराब होगी, वाणी खराब होगी, स्वभाव व्यवहार खराब हो जाएगा, कर्म खराब हो जाएगा। तो तुम्हें अपने जी को बनाना है, तुम्हें अपने जी को हंस स्वरूप में बनाना है, आत्म स्वरूप बनाना है। उसके लिए तुम्हें भाव भक्ति धारण करनी पड़ेगी। और भाव भक्ति में शतोगुण होता है। शतोगुण में विनम्र भाव, निष्काम भाव, परोपकार, यानी कोई भेदभाव की बात नहीं रहती है मन के अंदर। इतना पवित्र मन हो जाता है, शुद्ध मन हो जाता है, जिसमें ना कोई विकार की जरूरत है, ना इच्छा है, कुछ नहीं रहेगा। तुम्हारे मन में शुद्धता आ जाएगी। वही शुद्धता, मन की शुद्धता तुम्हारे बुद्धि को शुद्ध रखती है। जैसे एक दीपक में तुम एक दीपक जलाते हो ना, उसमें घी डालते हो, बत्ती रखते हो, हैं? अगर तुमने घी की जगह डीजल डाल दिया तो, या सरसों का तेल डाल दिया तो उसमें धुआं उठेगा? नहीं उठेगा। वो धुआं ही तुम्हारे मन की खराबी, शरीर की खराबी और बुद्धि की खराबी, सोच की खराबी है। वो धुआं ही। अगर तुमने उसमें देसी घी डाला, प्योर घी, तो ना तो धुआं उठेगा, ना उसमें कालापन आएगा, ना तुम्हारी दीवारें काली करेगा। ऐसे ही शरीर के अंदर अगर तुमने शतगुण रूपी यानी सत रूपी घी डाल दिया, है ना, नियम धर्म डाल दिए, तो तुम्हारी बुद्धि बिल्कुल पवित्र रहेगी, सोच पवित्र रहेगी, तुम्हारा जो चित्त है, जो तुम्हारी वाणी है, बिल्कुल पवित्र रहेगी। इसलिए तुम्हें भगवान को धारण करने के लिए, तुम्हें भगवान की कृपा पाने के लिए तुम्हें गाय का घी डालना चाहिए ना। गाय के घी में कोई दोष नहीं होता, पवित्र होता है गाय के घी। वो उसमें 33 करोड़ देवता वास करते हैं गाय के अंदर, इतनी पवित्र होती है। उसका घी कितना पवित्र होगा? गाय का घी पर कितना पवित्र होगा जब गाय में 33 करोड़ देवता। इसका मतलब है कि हमें अपने इस मन रूपी दीपक में 33 करोड़ देवताओं को प्रणाम करना चाहिए, उन्हें अपना के रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। अगर तुम्हें उनके नाम भी याद नहीं है तो उनको प्रणाम करो। हे 33 करोड़ देवताओं, मेरे मन में वास करो, मेरे शरीर में वास करो, मेरे संसार में वास करो, मेरे घर में वास करो। ये मन, ये शरीर
ये स्त्री संसारी तो है, घर ही तो है। तो तुम्हें कहना है, इस जी को कहना है कि हे 33 करोड़ देवताओं, मेरे घर में वास करो। किस लिए? मन को शुद्ध करने के लिए। अगर तुम्हारे मन में 33 करोड़ देवता वास कर रहे हैं तो तुम्हारे घर की सामग्री बिल्कुल पवित्र हो जाएगी, हर चीज पवित्र हो जाएगी, हर चीज, मन भी, बुद्धि भी, सोच भी, सब पवित्र हो जाएंगे। तुम याद तो करो, वो तो तुरंत दौड़ के आ जाते हैं, याद करने मात्र से आ जाते हैं। हे 33 संसार के 33 करोड़ देवताओं, जागो जागो, उपस्थित हो, और फिर उनको याद से भोग लगाओ। भूखे थोड़े बैठा के रखोगे, उनको स्नान कराओ, उनको भोग लगाओ। जब तुम खाना बनाते हो या है ना, तो अग्नि जिमाओ, और जब तुम पूजा करते हो तो उनको याद करो। 33 करोड़ देवताओं तुम उपस्थित हो, वही आत्मा है, वही तुम्हारा जी हंस रूप बन जाएगा। क्योंकि जी हंस रूप का अर्थ है आत्म स्वरूप बन जाना, जी का आत्म स्वरूप बन जाना, जी इतना पवित्र हो जाना। अब जी पवित्र हो गया तो तुम्हारा भाग्य बहुत ऊंचा उठ जाएगा। आत्म स्वरूप जी, आत्म यानी जी शुद्ध हो जाना चाहिए। और शुद्ध करने के लिए अपने जी को इन क्रियाओं से जोड़ो, सतोगुणी क्रियाओं से जोड़ो। जल्दी उठो, ये सतोगुणी क्रियाएं हैं। जल्दी उठना, अपने घर को साफ सुथरा करना, शौच जाना, स्नान करना, धूप दीप करना। अब ये 1 मिनट में तो हो नहीं जाता, तो उस हिसाब से तुम्हें चारपाई छोड़ देनी चाहिए, उठ करके ये सिस्टम अपनाना चाहिए। इसके अपनाने से तुम्हारा शरीर चलेगा, मन सतोगुणी हो जाएगा, क्रियाओं से ही सतोगुणी हो जाएगा। सतोगुणी क्रिया में भाव भक्ति बन जाती है। कहाँ? जी में, भाई मुझे तो रोज ही करना है। जी में भाव भक्ति आ जाती है। भाव भक्ति आ जाती है तो बस समझ लो वो रोज यही काम करेगा, उसका मन शुद्ध रहेगा, बुद्धि शुद्ध रहेगी, विचार शुद्ध रहेंगे, और उसके कर्म उसके भाग्य को बहुत ऊंचा उठा देते हैं। कर्म भाग्य को बहुत ऊंचा उठा देते हैं। तो यहाँ भगवान हंस रूप से, आत्मा रूप से ऋषियों को उपदेश कर रहे हैं कि ये जो शरीर है 3 गुणों का खेल है। इसमें 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में तो भक्ति होती है, और रजोगुण में ये दुनियादारी होती है, और तमोगुण में तो बस वो कुकर्म करता है। अपने पतन के लिए, अपने परिवार को कष्ट देने के लिए, उन परिवार को खत्म करने के लिए, अपने काम धंधे को खत्म करने के लिए, माने पड़ा रहेगा आलस में। तमोगुण में आलस्य, झूठ आ जाएगी, छल करेगा, बेईमानी करेगा, किसी को सताएगा, किसी को कुछ करेगा। ये लक्षण आ जाते हैं तमोगुण में। रजोगुण में कम से कम वो अपनी खेती करेगा, पशु चराएगा, नौकरी करेगा, व्यापार करेगा। रजोगुण में ये होता है, स्त्री से बच्चे पैदा करेगा, उन्हें पालेगा। लेकिन सतोगुण में ये दोनों गुण हट जाते हैं। केवल भगवान याद रहता है, उसका आश्रय लेता है, उसका सहारा लेता है, भगवान का सहारा लेता है, और भगवान के सहारे से उसका मन शुद्ध रहता है, बुद्धि शुद्ध रहती है, विचार शुद्ध रहते हैं, कर्म शुद्ध रहते हैं, और पापों से, अधर्म से डरता है। पाप से, अधर्म से डरेगा। लेकिन रजोगुणी और तमोगुणी आदमी पाप से, अधर्म से नहीं डरता, वो सतोगुण से डरेगा, है ना। नहीं, हमें ऐसी जगह नहीं जाना है। फिर कर्म कौन करेगा, खेती कौन कमाएगा? अगर मतलब तुम जो है भगवान के उसमें लगे रहोगे तो पशु कौन चराएगा, भैंस कौन चराएगा? तो रजोगुणी तमोगुणी आदमी की जो बुद्धि है, मन है, विचार है, ऐसे हो जाते हैं। भगवान में अपना समय नहीं लगाएगा, जबकि सबका सहारा भगवान ही है। ये सच्चाई ही है। वो संसार है, उसमें उसको नरक मिलना है, उसको आनंद नहीं मिलेगा, उसको वो ऊपर नहीं उठेगा, बल्कि उसमें उलझ के रह जाएगा। वो एक सपना है, वो एक कल्पना है, वो एक झूठ है। जो संसार में जिसका मन बुद्धि विचार रमे हुए हैं, वो उसके हित के नहीं है। हित तो उसकी भाव भक्ति है, हित तो मन का, बुद्धि का, विचारों का, वाणी का शुद्ध होना ही उसका हित है। उसमें हर आदमी उसको इज्जत देगा, सम्मान देगा, उसके काम आएगा, आगे बढ़ेगा, है ना।
घर में प्रेम भाव से रहेगा, शांति बनी रहेगी, संतोष बना रहेगा। नहीं तो हर आदमी रजोगुण और तमोगुण में, अरे दारू पिया, अरे पता नहीं क्या करेगा, ये लड़ेगा, अरे कहीं कुछ हो ना जाए इसको, ये वो फलाना, न जाने कितने नुकसान हो जाते हैं। बड़ी अशांति फैलती है, खाना पीना आदमी छोड़ देता है। तो वही बात यहां समझाई है कि शरीर के अंदर सत रज तम प्रकृति के 3 गुण हैं, शरीर के 3 गुण हैं। जब सतोगुण की वृद्धि होती है, जब इस शरीर के अंदर सतोगुण की वृद्धि होती है, कब होगी? जब निरंतर तुम भगवान के लिए शौच जाओगे, साफ सफाई करोगे, स्नान करोगे, शुद्ध कपड़े पहनोगे, भगवान को नहलाओगे, उनको कपड़े पहनाओगे, या उनका धूप दीप करोगे, या उनको भोग लगाओगे, तो इससे सतोगुण की वृद्धि होती चली जाएगी। रोज सतोगुण की वृद्धि, रोज 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 रोज, और तुम्हारा मन बिल्कुल सतोगुणी हो जाएगा, सात्विक हो जाएगा, सतमय हो जाएगा। आज नहीं तो 1 महीने बाद, 2 महीने बाद भागवत सुनोगे, तब तुम्हारा भागवत में मन लगेगा, अन्यथा नहीं लगेगा। तब तुम्हें भागवत प्रिय लगेगी, तब तुम्हें इसमें जो समझाया जाता है, ये सब तुम्हारे शरीर का हाल समझाया जाता है, तुम्हारी जिंदगी का हाल समझाया जाता है। तुम क्यों फेल हो जाते हो, क्यों तुम परेशान होते हो, क्यों रोग हो जाते हैं, क्यों इच्छाएं पूरी नहीं होती, वो सब कुछ समझाया जाता है इस भागवत के अनुसार। भगवान का रूप धारण करना, सारी इच्छाओं, तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी, तुम सिद्ध हो जाओगे, महापुरुष बन जाओगे, ज्ञान हो जाएगा। इसी में से ज्ञान आता है और इसी में से संसार आता है। शरीर में से संसार उपजेगा, शरीर में से ही ज्ञान उपजेगा। इस शरीर में से आदमी आत्म पुरुष हो जाता है, इस शरीर में से आदमी भ्रष्ट हो जाता है। तो ये सारी चीजें तुम्हारे शरीर की उपज है, तुम्हारी खेती है, तुम्हारा घर तुम्हारी खेती है, तुम्हारा मन तुम्हारा खेती है, तुम्हारी स्त्री तुम्हारी खेती है, तुम्हारे घर में जो भी परिवार है वो सब तुम्हारी फसल है। जैसे खेत में तुम बीज बो के आते हो, गाड़ी तो नहीं खड़ी बाहर, देख लेना कहीं कोई एक साइड से खड़ी कर देते हैं उसको। तो सत रज तम प्रकृति के 3 गुण हैं। जब सतोगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। रोजाना सतोगुण की वृद्धि करो, भक्ति प्राप्त हो जाएगी। माने तुम्हारे मन में भगवान रम जाएंगे। भगवान तुम्हारे मन में भगवान का रमना ही भक्ति है। तो जब सतोगुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरी भक्ति प्राप्त होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सतोगुण की वृद्धि होती है। सात्विक वस्तुओं का, ये भागवत सात्विक चीज है। सत की, इससे सत बढ़ता है। सत भोजन सात्विक करो, दाल रोटी सब्जी दूध दही घी सेब यानी फल फ्रूट, ये सब ग्रहण करो इस शरीर के अंदर, ना कि इसके अंदर कोई गंदी संदी चीज ग्रहण नहीं करनी चाहिए। गंदी संदी चीजों से ये शरीर रजोगुणी और तमोगुणी बनता है। खान पीन से, संगत से, बुरी संगत नहीं लेनी चाहिए शरीर को, उससे भी ये रजोगुणी तमोगुणी बन जाएगा। नहीं तो जब ये बच्चे जब पैदा हुए थे तो सत में थे, इनको जो है बाहर की हवा नहीं लगी थी, माने कोई कुसंगति नहीं मिली थी, इनको कहीं से बुरा खान पीन नहीं मिला था। जब इनको खान पीन में या इनकी संगत में जब भेद आने लगा तो ये बच्चे ऐसे बन गए। तो ये बच्चे या तुम जो है जब पैदा हुए थे तो तुम्हारे अंदर सतोगुण की वृद्धि थी, भगवान के तुम भक्त थे। गर्म में भगवान की भक्ति से ही तुम जिंदा रहे, भगवान ने तुमको जिंदा रखा। जब गर्म में वो तुम्हें जिंदा रख सकते हैं तो बाहर तुम्हें क्यों नहीं जो है सहयोग देंगे। लेकिन इस शरीर को तुम सतोगुण की वृद्धि में रखो, इसके अंदर ऐसी संगति शरीर को दो जिससे कि शरीर भ्रष्ट ना हो, इसको ऐसा खान पीन दो जिससे कि शरीर भ्रष्ट ना हो, इसको ऐसी बातें सुनने को दो जिससे कि ये शांत रहे, शुद्ध रहे, गंगा जल की तरह पवित्र रहे। ऐसी संगति दो, ऐसे विचार दो, ऐसी भागवत सुनने को इसको दो, तो तुम्हारा मन नहीं बिगड़ेगा।
और निरंतर सतोगुण की वृद्धि से भक्ति की वृद्धि होती रहेगी और उतना ही तुम्हारे जीवन में शांति, संतोष, भगवान का भजन और तुम्हारे कार्यों का अपने आप समाधान होता रहेगा। तो तुम्हारे कार्यों का समाधान तो तुम्हारा सत है, जी मैं सत है। जी में जितने सत की वृद्धि करोगे उतना ही तुम्हारे कार्यों के समाधान बैठे बैठे ही होता रहेगा, अपने आप ही होता रहेगा। तुम्हें करने की कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान करके लेके आएंगे। तुम्हारा जी हंस रूप होना चाहिए। ये निरंतर सतोगुण की वृद्धि करने से होता है। जितना तुम बुराई से बचोगे उतना ही तुम्हारा मन पवित्र होगा। तो निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सतोगुण की वृद्धि होती है। जिस धर्म के पालन से सतोगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है। अब समझ लो, लोगों को तो ज्ञान नहीं है कि आखिर भाई हमारे नुकसान क्यों होते हैं, हमें लाभ कहाँ से होता है, हमें सुख कहाँ से मिलता है, हमें निरोग कहाँ से होते हैं। हम तुम्हारे शरीर से होते हो। जब इसमें तुम्हारा खान पीन गलत होगा, प्याज, लहसुन, अंडा, मीट, शराब या मतलब जो है या बहुत सारी और चीज़ हैं, मसूर की दाल, सफ़ेद बैंगन, ये चीज़ जब तुम शरीर के अंदर ले जाओगे तो ये मन तुम्हारा गंदा होगा, ये अपने वास्तविक रूप को छोड़ देगा। भाई तुम कपड़े पहन रहे हो, इसमें धूल मिट्टी लगेगी तो ये अपना वास्तविक रूप छोड़ देगा, गंदा हो जाएगा, गंदा दिखाई देगा। अभी तुम साफ सुथरे कपड़े पहन रहे हो, ये बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही तुम्हारा मन साफ सुथरा रहेगा तो तुम बहुत अच्छे लगोगे। जब तुम्हारा मन गंदा हो जाएगा तो तुम अच्छे नहीं लगोगे, खुद को ही अच्छे नहीं लगोगे। तो इस तुम्हारे अंदर, इस शरीर के अंदर 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तुम्हें सतोगुण अपनाना चाहिए और निरंतर सतोगुण की वृद्धि करने के लिए तुम्हें जल्दी उठ करके अपने घर की साफ सफाई, अपने शरीर की सफाई, अपने बच्चों के कपड़ों की आदि 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 बहुत सारे जो सतोगुणी कर्म हैं उन्हें करना चाहिए। बच्चों को नहलाना धुलाना, खुद नहला धोना, उनके कपड़े आदि, ये सब कुछ तुम्हारे सतोगुणी कर्म है और इससे सतोगुण की वृद्धि होती है। सतोगुण की वृद्धि से ही भक्ति बढ़ती है, माने तुम्हारे मन में भगवान के प्रति, इन कर्मों के प्रति श्रद्धा आती है, विश्वास आता है और जी पवित्र होता चला जाता है, खुश रहता है। सुबह से लेकर शाम तक जी खुश रहेगा। बोलो रहेगा नहीं रहेगा? अगर तुम्हारे काम, घर के काम अधूरे हैं, नहाए नहीं हो, ब्रुश नहीं हुआ है, शौच नहीं गए हो, या बच्चे गंदे डोल रहे हैं, या तुम्हारे घर में मतलब जो अभी साफ सफाई नहीं हुई है, तो क्या तुम्हारा जी खुश रहेगा? नहीं हो सकता, जी खुश नहीं हो सकता। जी खुश नहीं है तो इसका मतलब है तुम संसार में डूबे हुए हो, तुम्हारी संगति भी ठीक नहीं है, तुम्हारा खान पीन ठीक नहीं है, तुम्हारा मन ठीक नहीं, तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं, तुम्हारी सोच ठीक नहीं। ये है सांसारिकता। समझ लो तुम्हारा कुछ भी ठीक नहीं है, तुम संसार के आदमी हो, विषयी आदमी हो, तुम विषय भोगों में इच्छा रखते हो। यानी ये सारी बातें एकदम स्पष्ट हो जाती हैं। जिसके काम लेट लतीफ होते हैं और जिनके काम समय से पूरे होते हैं, उनका जी शुद्ध रहेगा, उनका जी बताता रहेगा कि हाँ ये सतोगुणी आदमी है, अपने समय पर उठने वाला, अपने समय पर अपना सभी काम करने वाला, और इससे इसका जी, इसका मन बड़ा शांत रहता है, शुद्ध रहता है और इसका जी आत्मा की तरफ जा रहा है, भगवान की तरफ जा रहा है, भगवान इसके जी में वास करता है। अपने पता चल जाएगा, उसके कर्म से पता चल जाता है। सांसारिक मन, बुद्धि, जी, वाणी वो अलग होती है और भगवान की भाव भक्ति करने वाली या भगवान की शरण में रहने वाली मन, बुद्धि, विचार अलग होते हैं। काम दोनों में वही करने पड़ते हैं, लेकिन सांसारिक मन, बुद्धि, विचारों में कोई समय की निश्चितता नहीं होती। लेकिन सतोगुणी भक्ति में जब सतोगुण की वृद्धि होती रहती है, आदमी के अंदर भक्ति की वृद्धि होती रहती है, तो जी जिसका बिल्कुल शुद्ध रहेगा, शांत रहेगा, संतोषी होगा और बहुत सारे अच्छाई उसके अंदर होती है। पता चल जाता है उसका कि ये आत्मीय पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है। फैसला है अलग अलग। तो
सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से सतोगुण की वृद्धि होती है। जिस धर्म पालन से सतोगुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ धर्म कहलाता है ना। अब आदमी धर्म को ढूंढता रहता है कि आखिर हम ऐसा क्या कर्म करें जिससे कि हम धार्मिक पुरुष मतलब बन जाए या हमें कोई धर्मात्मा कहे। सांसारिक पुरुष चिड़ियाओं को एक मुट्ठी दाना नहीं डाल सकता। क्यों? उनके अंदर सांसारिकता है, क्योंकि उनके अंदर बुद्धि की शुद्धता नहीं है, भगवान का आता पता नहीं है, ज्ञान नहीं है उनके अंदर, इसलिए वो एक मुट्ठी चुग्गा नहीं डाल सकते, वो जलरी नहीं भर सकते, वो किसी से प्रेम नहीं कर सकते, सदा भेद में रहेंगे। उससे बदला लेना है, उसने ऐसा कह दिया था, उसने हमें नुकसान दिया था, उसका भी हमें नुकसान करना, भेद में रहेगा। ये सांसारिकता है, ये शरीर का ही खेल है, मन का, बुद्धि का, विचारों का, वाणी का और कर्म का खेल है। इसी में भाग रचा जाता है। तो धर्म वही है जिससे श्रेष्ठ कर्म होते हो, वही धार्मिक पुरुष कहलाता है, वही धर्मात्मा पुरुष कहलाता है, जिससे कर्म श्रेष्ठ होते हो। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण से उत्पन्न होने वाली विषय वासनाओं को और पापों को नष्ट कर डालता है। ऐसा आदमी जो वाणी से, बुद्धि से, विचारों से या अपने स्वभाव से, व्यवहार से उत्तम होता है, सतोगुणी होता है, वो रजोगुण और तमोगुण से जो पाप उसके मन में, बुद्धि में बस जाते हैं ना, ये उनको सबको धो देता है, नष्ट कर देता है, हटा देता है इनको। सतोगुण में भाव भक्ति, यानी जो बुरी आदतें हैं इन सबको छुटा देगा। सतोगुण भाव भक्ति, रोज निरंतर इसकी वृद्धि करो तो तुम्हारा जितने भी पाप तुम्हारे मन में छाए हुए हैं, बुद्धि में छाए हुए हैं, इनको सबको धो बहा के कपड़े को साफ कर देगा, शरीर को साफ कर देगा। बोलो कर देगा नहीं कर देगा? तो ये बुरी आदतें हैं, इनको तो इनसे ही तो बचना है। यही तो तुम्हारा जाला है, यही तो तुम्हारा जाल है, इसी में तो तुम फंसे पड़े हो, यही तो भवसागर है, इनसे निकलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन निकलेगा तो इस शरीर में तुम जो 3 गुण हैं उसके सतोगुण से निकल सकते हो। रोजाना निरंतर भगवान की सेवा में अपना मन लगाओ, बुद्धि लगाओ, अपना कर्म करो, तो ये सतोगुण की वृद्धि से तुम्हारे अंदर भाव भक्ति, जी में भाव भक्ति आएगी। रोज करोगे, रोज करोगे, रोज करोगे, बहुत अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा, अच्छा लगेगा। तुम्हारा मन, बुद्धि, जी सब साफ हो जाएगा। बोलो हो जाएगा नहीं हो जाएगा? जब जी तुम्हारा साफ हो जाए तो समझ लो कि तुम हंस हो गए, आत्मा हो गए, तुम भगवान के भक्त हो गए। भगवान स्वरूप ही हो जाता है आदमी। भगवान में तो बाल बराबर भी, सुई की नोक के बराबर भी कोई त्रुटि नहीं है। भगवान में तो कुछ भी त्रुटि नहीं है। भगवान तो सच्चे हैं, सत्य के हैं, तो आत्मा भी सत्य की है। लेकिन ये असत की आत्मा कब हो जाती है? जब माया को धारण कर लेती है। तो हम तुम जितने भी ये जीव जंतु हैं, सबने माया को धारण कर रखा है, इसलिए ही वो नीचे गिरता रहता है, रोज नीचे गिरता है, उसके काम अटकते हैं, अशांत रहता है, रोगी रहता है। तो ये सारा सब शरीर का खेल है। अपने शरीर को जहां जैसे इस्तेमाल करना चाहिए वैसे करना चाहिए। मान लो ये तुम्हारी बेटियां हैं, तुम्हारी बेटी है, तो तुम इनके साथ बेटियों जैसा ही तो व्यवहार करोगे। ऐसे तुम्हारा शरीर भी तो तुम्हारी माँ है, माँ समान है, तुम्हारी माँ समान प्रकृति है तुम्हारी ये, तो तुम इसे माँ को माँ के तरीके से प्रयोग करना चाहिए। माँ को, भगवान को, बाप को। लेकिन आदमी, तुम देखते हो ना आज के युग में माँ बाप को कोई कुछ समझता ही नहीं है, किसी भी मामले में नहीं समझता। अब तुम समझ लो, माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं है कलयुग में। जब जी कलयुगी हो जाता है तो माँ बाप की, यानी इस शरीर की और भगवान की कोई वैल्यू नहीं रहती है। माँ बाप की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो जो कुछ तुम्हारे शरीर में परिवर्तन आ रहा है, तुम्हारा वैसा ही तो भाग्य है, वैसा ही तो कर्म है, वैसा ही स्वभाव है, वैसा ही व्यवहार है। तो इसके व्यवहार, स्वभाव और कर्म को संभालने के लिए तुम्हें सतोगुण के साथ रोज वृद्धि करनी चाहिए, भाव भक्ति धारण करके भगवान को भजना चाहिए। तो तुम हंस समान हो जाओगे, आत्मा
आत्मस्वरूप हो जाओगे और तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, पाप अधर्म तुम्हारे मन से निकल जाएगा। देखो कितनी उत्तम बात है, पाप अधर्म निकल जाएगा, बगैर कार्य तो कुछ नहीं निकलेगा। इसलिए अपने जी में से, अपनी बुद्धि, अपने शरीर सिस्टम में से, अपने अंतःकरण प्रकृति में से अपनी माँ को आदर दो, अपनी माँ को आदर दो। ये प्रकृति है, शरीर, इस प्रकृति का मालिक तुम ही तो हो, जी है, पुरुष है, इस प्रकृति का मालिक पुरुष है। वो आत्मा था, आत्मा की पत्नी प्रकृति है, लेकिन ये प्रकृति अब व्यभिचारिणी हो गई है, संतान पैदा करने लग गई है, तो इसका पुरुष, इसका जो मालिक है वो पुरुष बन गया, वो अब उसके सहयोग से ही तो संतान पैदा होती है। तो स्त्री प्रकृति स्वरूपा है, ये त्रिगुणात्मक है, यही माया है। माया भी कर्म करने से स्त्री त्रिगुणात्मक माया भी हो जाती है। इसलिए पुरुष माया को धारण करके तब ये संसार आगे बढ़ाता है। तो मनुष्य यह जानते हुए कि विषय भोगों से अंततः वह विपत्तियों में ही गिरता है, मनुष्य इस बात को जानता है। क्या जानता है? कि इन सब कर्मों को करने से वो विपत्तियों में ही गिरेगा, इनके लिए कमाना पड़ेगा, इनके लिए बाहर जाना पड़ेगा, इनके लिए पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा, इन्हें पढ़ाना पड़ेगा, इनकी शादी विवाह करने पड़ेंगे, इनको खिलाना पड़ेगा, कपड़े भी लाने पड़ेंगे। तो ये बात समझाई जा रही है कि वस्तुतः मनुष्य ये जानता है इस बात को, लेकिन चूंकि वो मन से, बुद्धि से, विचारों से महला हो गया है, रजोगुणी हो गया है, अब वो एक बच्चा पैदा हो गया, दूसरा भी करेगा, तीसरा भी करेगा, चौथा भी करेगा। वो उसको पता है कि तुम में इतनी गुंजाइश नहीं है, फिर भी पैदा करता चला जाए। क्यों करता चला जाता है? वो मजबूर हो जाता है, गुणों से मजबूर हो जाता है, कर्मों से। अपने मन, बुद्धि, विचार उसके सतोगुणी नहीं है, बस उनमें ही रमा हुआ है, वो जाल में फंस जाता है, निकलता नहीं है, मानेगा ही नहीं। बेशक 2 हो जाओ, बेशक 3 हो जाओ, बेशक 4 हो जाओ, बेशक 5 हो जाओ, 6 हो जाओ, नहीं मानेगा। क्यों? वो मजबूर हो गया है, जी मजबूर हो जाता है। आदमी का जी मजबूर हो जाता है और मजबूर होकर के, बेबस होकर के फिर उस आदत को नहीं छोड़ पाता है और अपने ऊपर विपत्तियों का पहाड़ बसा लेता है। ये बात जानता है आदमी, भाई नहीं हम बस चलो एक हो गया यही बहुत है, लेकिन फिर भी दूसरा हो जाता है, तीसरा भी हो जाता है, चौथा भी हो जाता है। लेकिन अब इस पहाड़ से, इस विपत्ति से आदमी कैसे छूटेगा? तुम लाख कोशिश कर लो, छूट ही नहीं सकता है। लेकिन तुम भगवान की शरण में जाओ, सुबह जल्दी उठो, शौच करो, अपना ये सब कुछ, अपने घर में कुछ काम वाम इनमें सहयोग दो। तुम देखते हो ना गुरु जी कितना मतलब जो है घर में सहयोग देते हैं, इसीलिए देते हैं, नहीं तो फिर ये मन, ये बुद्धि जो है इधर भागेगा, नहीं तो इधर भागेगा, इधर भागेगा तो फिर कुछ नहीं रहेगा, फिर तो सांसारिक बुद्धि हो जाएगी, फिर ये ज्ञान की बुद्धि नहीं रहेगी, फिर भगवान में प्रेम नहीं रहेगा, भगवान में विश्वास नहीं रहेगा, भगवान सहयोग नहीं देगा, भगवान साथ नहीं देगा, ये जी आत्मस्वरूप नहीं रहेगा, सांसारिक जी बन जाएगा। फिर तो यही कुकर्मी करते रहेंगे। खेल समझ में आ गया? तो ये तुम्हारे जी का खेल है, तुम्हारी क्रियाओं का अंतर है। तुम्हें जैसा जीवन जीना है उसका भी एक समय होता है ना? कभी तुम बच्चे भी थे, तुम जवान भी हुए हो, तो अब जवानी में तुम अपना घर बसाओ। भाई ये संसार में रह रहे हो, तुम कोई धर्मात्मा तो हो नहीं, तुम्हारा जी मतलब जो है कोई भाव भक्ति वाला नहीं है। हाँ भाई, घर गृहस्थी की तो तुम्हें भी जरूरत है, क्योंकि तुम संसार में रहते हो, और संसार में रहते हुए घर गृहस्थी नहीं रही तो आदमी नहीं जी पाता है, स्त्री भी नहीं जी पाएगी संसार में रहते हुए, क्योंकि उसको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। सांसारिक जी को इन सब चीजों की जरूरत पड़ती है, वो रह ही नहीं पाएगा, ना आदमी ना स्त्री। फिर इनकी पूर्ति करने के लिए वो प्रयास करेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, कहीं वो करेगा, बदनामी लेके आएगा, बुराई लेके आएगा, और ज्यादा कहीं ना कहीं फंस जाएगा।
अब अगर इन्हें रोकेगा तो फिर दारू पिएगा, जी को भी तो कैसे शांत करेगा। जी को शांत करने के लिए तो आदमी दारू भी पीता, दारू पिएगा तो फिर मांस मट्टी भी खाएगा, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। तो ये सिस्टम इसलिए बिगड़ जाता है। इसलिए एक ही चीज सतोगुण, माया का सतोगुण, इस संसार का सतोगुण, माने अपने घर के कामों में, अपने मन के कामों में आदमी को व्यस्त होकर के अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को, अपनी वाणी को, अपने चित्त को और कर्मों को शुद्ध बनाए रखना चाहिए, नहीं तो भटक जाओगे। यही भटकना कहलाता है कि आदमी अब जो ये बच्चे बड़े होंगे 15 साल 18 साल तक तो चलो ठीक है, उसके बाद अपने आप ही ये बच्चे संसार में चले जाएंगे, इन पर सहन नहीं होगा, ये नहीं होगा, इनका मन जो है, इनका जो शरीर है वो इनको भटकाएगा। कोई ऐसा कुकर्म भी करा देता है, बच्चे लड़के होते हैं लड़के भगा के ले जाते हैं, लड़के भगा के ले जाते हैं, कुकर्म हो गया ना। क्यों हुआ ये? क्योंकि वो संसार में पैदा हुए, संसार के साथ ही रहे हैं, माँ बाप सांसारिक हैं, उनके आचार विचार उनमें आते रहते हैं, वो देखते रहते हैं सब कुछ, है ना। तो इससे क्या होगा? जीवन नष्ट हो जाता है, अधर्मी जीवन हो जाता है, पापी जीवन हो जाता है। उसमें ज्ञान ये सिद्ध हो जाता है कि इस परिवार में ज्ञान नहीं था, इसलिए बच्चों ने ऐसा कर लिया है। तो इसलिए आदमी की जो जरूरत है उसे पूरा करने के लिए उसे सतोगुण में रहना चाहिए, भक्ति में रहना चाहिए, भगवान की क्रियाओं के साथ जुड़ के रहना चाहिए, तो उसका घर फटाक देसी बस जाता है ना। और उसके कार्य भी सारे सिद्ध हो जाते हैं जब जी अच्छाई के साथ होता है। और जी जब तुम्हारा बुराई के साथ होगा तो सारे काम रुक जाएंगे, मन बुद्धि विचार वाणी स्वभाव व्यवहार सब खराब हो जाएगा, उसमें कोई भी आदमी पसंद नहीं करता है। तो फिर तो किसी सतपुरुष की आत्मा अगर उसको दुआ देती है और उसको वो मानता है तो कार्य सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अपने में तो जान रही नहीं। अब आत्मा चाहे मेरी है, चाहे और किसी की है, चाहे और किसी की है, लेकिन आत्मा में होना चाहिए वो पुरुष। अगर उस आत्मा से कोई शब्द छोड़ता है और तुम उसकी पूर्ति करते हो तो तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। अगर तुम उसकी वाणी की पूर्ति नहीं करते हो तो कार्य रुक जाएगा। यही तो भाई यहाँ यही तो किया था, तुम्हें एक ताबीज बना के दिया था कि तुम जो है अब ये कार्य मत करना, तुमने किया, कार्य बना बनाया रुक गया। तो इसलिए जब तक तुम्हारा कार्य पूरा ना हो तब तक तुम्हें इस सांसारिक बुराई से बच के रहना चाहिए। मन को बुद्धि को विचारों को शुद्ध करने के लिए मन विचार बुद्धियों को शुद्ध, अपना स्वभाव शुद्ध बना के रखना चाहिए, जिससे कि तुम्हारा जी आत्म स्वरूप हंस स्वरूप रह करके अपने कार्य को बना ले। आत्मा ही तो सब कार्यों को बनाती है। तो मनुष्य यह जानते हुए भी कि विषय भोगों से अंततः वह विपत्तियों में ही गिरता है, उसी में लिप्त क्यों रहता है, उससे किस प्रकार मुक्त हुआ जा सकता है। इससे मुक्त होने का उपाय बस भगवान में अपने मन को किसी तरह, भगवान में श्रद्धा पैदा करना, भगवान में मतलब रुचि लाना, भक्ति लाना, ये ही इन विषय विकारों से मुक्ति पाने का उपाय है। जीव जब अज्ञानवश अपने आत्म स्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है, आत्मज्ञान को तो भूल जाता है, अच्छाई को तो भूल जाता है, प्रकाश को तो खत्म कर लेता है, अंधेरा आ जाता है जी के अंदर। जी में जब अंधेरा आ जाएगा तो मन खराब रहेगा, बुद्धि खराब रहेगी, सोच खराब रहेगी, वाणी खराब, यह अज्ञानता है। तो जीव जब अज्ञानवश अपने आत्मस्वरूप को भूलकर शरीर में अहंकार पाल लेता है, तभी उसका मन सांसारिक कुकर्मों में रम जाता है, उसका मन सांसारिक कुकर्मों में रम जाता है, अज्ञानतावश। बोलो, रम जाता नहीं रम जाता? उसका मन सांसारिक क्रियाओं में बुराइयों में रम जाता है और उनकी तरफ झुक जाता है। बस अब तो यही मेरा एक सहारा है,
और कोई सहारा नहीं है। दारू पीना सहारा बना लेता है, वैश्यावृत्ति करना सहारा बना लेता है, इधर ढूकेगा उधर ढूकेगा, ढूक ढूक के कहीं ना कहीं मतलब जो है अपनी पूर्ति करने के लिए कहीं किसी की बहन बेटी को मतलब बुरी निगाह से तकेगा, किसी के घर को बुरी न, मतलब ये सब बुरे कर्म जो है उसको बहुत बुरा बना देते हैं, बुरे कर्म बुरा बना देते हैं। और एक जरूरत है अपने जी को इनसे बचा लेना, और जी बचेगा जब जब अपने अंदर तुम सतोगुण की वृद्धि करके भक्ति धारण करोगे, तो जी हंस जैसा हो जाएगा, साफ सुथरा आत्मस्वरूप हो जाएगा, कोई विकार नहीं रहेगा और इन चीजों की कोई इच्छा ही नहीं करेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी फिर उसे भटकने की। तो एक बार जब वह भोग वासनाओं के जाल में फंस जाता है, तब फिर उनसे बाहर निकलना उसके लिए बड़ा कठिन हो जाता है। एक बार फंस गया चाहिए, अब ये बच्ची है, अब इनमें फंसी पड़ी है, अब इनसे बाहर निकल कर दिखा दो जरा ये, या कोई भी इस धरती पर कोई भी इनसे बाहर निकल कर दिखा दो, निकल ही नहीं सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि आदत हो गई, अज्ञानता वश इनमें मन बुद्धि जी रम गया। और पहले ही अगर हम इसमें ऐसी आदत नहीं डालते, अगर कोई आदमी दारू नहीं पीता, मान लो तुम हो, स्त्री है, कोई दारू नहीं पीती है, बहुत सारी नहीं पीती या बहुत सारी पीती भी है, स्त्री दारू नहीं पीती तो उनका मन नहीं, अब हम नहीं पीते तो हमारा मन उसकी तरफ उसकी याद ही नहीं आती। अब जिसमें हम रमे हुए हैं उसकी तो बार बार याद आएगी। तो ये ऐसा खेल है। तो बुराइयों में अपने मन को बुद्धि को नहीं रमाना चाहिए, और इससे छुटकारा पाने के लिए केवल एक ही सहारा है कि भगवान की सुबह से ही जल्दी उठना, शौच जाना, स्नान करना, घर में साफ सफाई में या बच्चों में सहयोग देना, तो तुम्हारा मन इन क्रियाओं में लगेगा तो सतोगुणी वृद्धि होगी। सतोगुणी जितनी वृद्धि होगी तुम्हारे जी में उतनी भक्ति आएगी, रोज करोगे। लो भाई बच्चों को नहला दो, तुम वो काम कर लो, मैं बच्चों को नहला देता हूँ। चलो भाई तुम भाई खेत में जा रहे हो या तुम जा रहे हो भाई गाड़ी ले जा रहे हो, तुम गाड़ी ले जाओ, मैं ये काम करके आता हूँ। तो तुम अपने नित्य नेम अच्छे कर्म करने से, सतोगुणी वृद्धि करने से तुम्हारा जी भक्ति में आ जाएगा, भाव भक्ति में आ जाएगा, और इन दूषित कर्मों से मुक्ति पा जाओगे, इस मैले कपड़े से मुक्ति पा जाओगे, धुल जाएगा। तो फिर उससे बाहर निकलने के लिए एकाग्रता रखकर उसे किसी श्रेष्ठ गुरु के सत्संग की आवश्यकता होती है। ऐसे आदमी को श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है जो तुम्हें स्पष्ट करके बता सके, तब जाकर के तुम जो है उस रास्ते पे चल सकते हो। भाई गुरुजी ने तो समझा रखा है, अब कैसे, या तो उनकी बातों को मानना चाहिए, और भाई ये तो फंसा के रखे हुए हैं बुरी आदतें तो, और इससे रोज मेरी पिटाई भी होती है, रोज बदनामी भी होती है, घर वालों की भी इज्जत चली गई, घर भी बदनाम हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए, जेल भी जा रहा हूं भाई, फलाना भी, तो बहुत सारी बातें हैं। तो उसके लिए अच्छे एक सत्पुरुष गुरु की जरूरत होती है, वो उसको ये शिक्षा देता है। तो उससे बाहर निकलने के लिए एकाग्रता रखकर उसे किसी श्रेष्ठ गुरु के सत्संग की आवश्यकता होती है। ऐसा ही उपदेश मैंने सनकादि ऋषियों को दिया था। भगवान कह रहे हैं इस बात को कि यही उपदेश मैंने ऋषियों को दिया था कि तुम अपने मन को, अपनी बुद्धि को, अपने विचारों को बचाए रखने के लिए मेरी सेवा में लगे रहना, और जब मेरी सेवा पूरी हो जाए तो फिर अपने बच्चों की सेवा करना। मैं ये नहीं कहता कि तुम बच्चे पैदा मत करो, करो, लेकिन इनके भविष्य में रुकावट मत डालो। इनके भविष्य में रुकावट क्या है? तुम्हारी बुरी आदत है। तो तुम बुरी, यही बात कह रहे हैं भगवान कि मैंने ऋषियों को यही उपदेश दिया कि तुम इन बुराइयों से, इनके जाल से, इनके बंधन से बच के रहना, कहीं तुम इन बंधनों में फंस ना जाओ। फंस गए तो फिर तुम्हें कोई नहीं छुटा सकता, तुम मेरी शरण नहीं आ सकते, तुम मेरी सेवा नहीं कर सकते, और तुम बस इसी जंजाल में फंसे 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 तुम्हारा नरक हो जाएगा और तुम्हारा पतन भी हो जाएगा। तो इस तरह से बेटे अपने आप को
इन बुराइयों से बचाते हुए जीवन जीना चाहिए, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा, भवसागर से निकल जाओगे, पार हो जाओगे। तुम्हारी जरूरतें हैं, जिसकी भी जो जरूरतें हैं पूरी हो जाएंगी। शादी हो जाएगी, तुम्हारी जरूरत पूरी हो जाएगी। सबकी सबकी जरूरत आत्मा पूरी करती है, और उसके लिए तुम्हें सतोगुण की वृद्धि करनी पड़ेगी, भक्ति की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब तुम्हारी आत्मा ही तुम्हारी मदद करेगी। आज का सत्संग यहीं तक। जय श्री कृष्ण। गुरुदेव हे वासुदेव आपकी।